students, I'm your teacher Iqbal and you are watching my YouTube channel Learn English with Iqbal। तो आज का जो लेसन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है because I'm going to start grammar from its beginning. So this lesson is for beginners जिनकी ग्रामर वीक है, वो ग्रामर सीखना चाहते हैं, टेंसेस नहीं आते, तो उनके लिए ये लेक्चर्स की सीरीज़ आज से स्टार्ट हो रही है। तो ये पहला लेक्चर है, तो इसमें मैंने कोशिश की है कि आपको फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मैं स्टार्ट करूं। ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो जैसे स्टार्ट होती है, ठीक है, तो वहाँ से स्टार्ट करें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अ वेरी बेसिक ग्रामर लेसन फॉर बिगनर्स। तो आपने टाइटल देखा होगा, इससे ही पता चल गया होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो यूनिट है जब बच्चा अंग्रेज़ी सीखता है तो वो क्या होता है? अल्फ़ाबेट, ठीक है। जो ABCDE ये अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक है। कुछ लोग इसको अल्फ़ाबेट्स भी बोलते हैं, लेकिन ये अल्फ़ाबेट है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होती है इंग्लिश। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अ वर्ड। आफ्टर अल्फ़ाबेट देयर कम्स अ वर्ड। अ वर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट, जिस तरह बॉल, ड्रिंक, सक्सेस। तो ये आपने देखा होगा कि इसमें क्या है, अल्फ़ाबेट यूज़ हुए हैं, फिर वर्ड्स बनते हैं। तो अगला नेक्स्ट देखते हैं, वर्ड के बाद आता है फ्रेज़। फ्रेज़ क्या होता है? मोर देन वन वर्ड, यानी एक लफ्ज़ या एक वर्ड से ज़्यादा जो अल्फाज होते हैं, मोर देन वन वर्ड। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग नो वर्ब। तो ये अल्फाज का एक ग्रुप होता है जिसमें 2 या 3 अल्फाज होते हैं, लेकिन इनमें वर्ब नहीं होता। जिस तरह इसकी एग्जांपल्स देखें, ठीक है। इन द स्काई, वो थोड़ा सा उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इन द स्काई। ऑन द रोड, बेस्ट फ्रेंड, रियली स्लोली, ठीक है। तो ये आप देखें, ये क्या है? फ्रेजेस हैं। ओके, फ्रेज के बाद नेक्स्ट आता है क्लॉज। और एक बात आपको बताता चलूं कि जो फ्रेज होता है उसका कोई इंडिपेंडेंट, उसका क्लियर जो होता है वो मीनिंग नहीं होता, और जब उसके साथ सब वर्ब लगा होता है तो फिर ही उसका मीनिंग क्लियर होता है। अदरवाइज जो फ्रेज है उसका इंडिपेंडेंट कोई मीनिंग क्लियर नहीं होता, ठीक है। फ्रेज के बाद आते हैं, नेक्स्ट है क्लॉज। क्लॉज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। तो अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है, मीन्स मतलब कोई काम करने वाला होता है, और साथ वो काम भी होता है, साथ वो वर्ब भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी सिंग्स, वो गाती है। दे वेंट, वो गए। वी प्ले, हम खेलते हैं। अली राइट्स, अली लिखता है। अब इन क्लॉजेस में आप देखें, शी सब्जेक्ट है और सिंग्स जो है गाना वर्ब है। दे वेंट, वो गए, दे सब्जेक्ट है और वेंट क्या है? वर्ब है। फिर देखें आगे, वी प्ले, वी सब्जेक्ट और प्ले वर्ब। इसी तरह सेम है, अली राइट्स, अली नेम है, सब्जेक्ट है, नाउन है, और राइट्स जो है वो क्या है? वर्ब है। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। क्लॉज के बाद आ जाता है सेंटेंस। तो सेंटेंस जो है, अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, यानी ये अपने आप में एक ऐसा अल्फाज का मजमुआ होता है, सेट ऑफ वर्ड्स होता है जो अपने आप में कंप्लीट है मीनिंग के हवाले से। टिपिकली कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। अब फर्दर उसमें मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, बल्कि जो प्रेडिकेट होता है वो वर्ब और ऑब्जेक्ट का कम्बिनेशन होता है। मज़ीद मैं नीचे समझाता हूँ एग्जांपल्स में। तो सेंटेंस क्या होता है? A set of words that is complete in itself, typically containing a subject and a predicate। यानी अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसके अंदर क्या होता है? सब्जेक्ट भी होता है और उसके साथ प्रेडिकेट होता है। तो प्रेडिकेट होता है वर्ब और ऑब्जेक्ट का मजमुआ,
यानी प्रेडिकेट के अंदर हम देखें कि वर्ब भी होता है और साथ ऑब्जेक्ट होता है। जैसे नीचे एग्जांपल में देखें, ही ईट्स मैंगोज स्लोली। अब ही जो है वो सब्जेक्ट है, ईट्स क्या है, वर्ब है, ठीक है, और मैंगोज स्लोली ये उसका आगे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और स्लोली जो है वो क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। यानी ही को छोड़कर सेंटेंस का बाकी जो तमाम हिस्सा है वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। या सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस का बाकी तमाम जो इंटायर पार्ट होता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है, ठीक है। उधर देखें लेफ्ट साइड पे SVO, ये एक स्ट्रक्चर है सेंटेंस का। SVO सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है उसको क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लें यहाँ तक। नेक्स्ट आगे दूसरी मैं आपको मज़ीद इसके 6 और 7th 8th पार्ट है वो भी आपको साथ एक्सप्लेन करता हूँ अभी। तो इसमें हमने देखा है अल्फ़ाबेट, अ वर्ड, अ फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस। जी नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 6 पे अ पैराग्राफ। तो जो पैराग्राफ होता है वो होता है अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस कंटेनिंग सिंगल थॉट और एन आइडिया, कि उसके अंदर क्या होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सेंटेंसेस होते हैं जो पैराग्राफ होता है, और उसके अंदर एक ही थॉट, एक ही आइडिया जो है वो बयान किया जाता है। नेक्स्ट है एन ऐसे। एन ऐसे इज़ अ ग्रुप ऑफ पैराग्राफ्स। तो ऐसे के अंदर डिफरेंट पैराग्राफ्स होते हैं। तो उसके बाद बुक है, तो बुक के अंदर क्या होता है, अ बुक इज़ अ कलेक्शन ऑफ एसेज एंड आर्टिकल्स। तो बुक के अंदर मुख्तलिफ एसेज होते हैं। तो ये आज का लेक्चर था जिसके अंदर मैंने अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करके एक कंप्लीट बुक तक आपको समझाया है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट इसी सीरीज़ में जो अगला हमारा लेक्चर होगा वो स्टार्ट होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच से, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल्स, ये सारी चीज़ों को हम साथ लेके चलेंगे, ठीक है। इसमें फर्दर सेंटेंस की भी टाइप्स हैं, इसमें जो क्लॉज और फ्रेजेस होते हैं उनकी भी मुख्तलिफ किस्में हैं। लेकिन आज का जो लेक्चर है वो जस्ट एक ओवरव्यू था, एक इंट्रोडक्शन था कि हमने यहाँ से स्टार्ट लेना है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपके लिए और इससे भी बहुत अच्छे लेसन्स बनाऊंगा जिसमें बड़ी डिटेल के साथ आपको चीज़ें बताई जाएंगी। बाकी अगर कोई आप पॉइंट मज़ीद पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कोई कमेंट भी कर सकते हैं और क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज यू आर वाचिंग लर्न इंग्लिश विद इकबाल। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।